हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत एक लाइफ चेंजिंग वीडियो लाया हूँ कि जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। ये वीडियो ज़्यादातर रिलेट करती है उनके कि जो भी अभी जितने भी हमारे यूथ है जो कॉलेज पास आउट है या स्कूल पास आउट है, उन्हें अक्सर एक प्रॉब्लम फेस होती है। वो ये होती है कि यार हम अपने करियर का स्टार्ट कैसे करें, ठीक है ना। हम किस टाइप की जॉब में जाएँ या हम कारोबार करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करें। देखिए, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप एक अच्छी जॉब को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो पे पार्ट 2 के ऊपर बात होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें, आपका कॉलेज पास हो गया या आपका स्कूल पास हो गया, ठीक है। अब आपको जॉब की तरफ जाना है। तो सबसे पहले तो आप अपने इंटरेस्ट एरिया को सेलेक्ट करें कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप क्या बनना चाहते हैं। आप मार्केटर बनना चाहते हैं, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या आप सेल्समैन बनना चाहते हैं, ठीक है ना। आप अपने सबसे पहले तो देखिए अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें। सबसे बड़ा हमें जॉब पे जो इशू आता है वो यही आता है कि हमें अपना इंटरेस्ट कुछ होता है, ठीक है ना। और जॉब का या जॉब स्टार्ट करने के लिए जो है ना, हम किसी भी टाइप की कोई भी जॉब जो है ना, इनिशियली बेस पे अपने करियर को एक स्टार्ट देने के लिए कोई भी जॉब हम कर देते हैं, ठीक है। बुरा नहीं है, बट हम अपने जो इंटरेस्ट है उसके साथ जो है ना, हम कहीं ना कहीं लॉयल नहीं होते, ठीक है ना। तो इन रिज़ल्ट क्या होता है कि 2 साल या 3 साल बाद हम अपनी जॉब से काफ़ी बोर हो जाते हैं। फिर हम जो है ना वो जॉब को स्विच करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो प्रीवियस जो हमारे 2-3 साल गुजरे वो एक तरीके से हमारे वेस्ट जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई करें, आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि यार मेरा जो इंटरेस्ट है उसकी डिमांडिंग कंपनीज कौन सी है, ठीक है ना। उसका डिमांडिंग सेक्टर कौन सा है। लेट्स सपोज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप उसकी जो डिमांडिंग स्किल्स है वो आपको डिजिटल में ही मिलेगी। या जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज है, ठीक है ना, ऑनलाइन बेस्ड कंपनीज है, तो वहाँ पे आपकी जो स्किल है उसकी वैल्यू होगी, उस आपकी जो इंटरेस्ट है उसकी डिमांड वहाँ ज़्यादा होगी। तो सेकंड पॉइंट ये आ गया कि आप सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट देखें। दूसरा पॉइंट ये कि आप इसके बाद ये देखें कि आपका जो भी इंटरेस्ट है या जहाँ भी आप अपना करियर स्टार्ट करना जा रहे हैं उसकी वैल्यू कहाँ पर है, उसकी डिमांड कहाँ पर है, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट जो है ना, ये बहुत मीनिंगफुल पॉइंट्स है, ठीक है ना। इससे ये होगा कि आपके करियर को एक तो सबसे पहले तो ये कि जल्दी बूस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर 5 साल बाद 10 साल बाद आप एक स्टेज पे खड़े होंगे। अब ये नहीं सोच रहे होंगे यार मुझे अब जॉब मूव ऑन करनी है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि आपने ये देख लिया कि यार मेरा इंटरेस्ट ये है, आपने ये देख लिया कि मेरी डिमांडिंग स्किल्स ये है। उसके बाद आपको कंपनी देखनी है कि उस कंपनी का लेवल क्या है, ठीक है ना। क्या वो ग्रोइंग कंपनी है या वो वेल इस्टेब्लिश कंपनी है या अभी कंपनी जस्ट स्टार्ट हुई है। तो मेरा मशवरा तो ये है कि देखें, अगर आपने अपने करियर का स्टार्ट लिया है ना जस्ट, तो आप बड़ी कंपनीज़ की तरफ मत जाएगी, ठीक है ना। फ़िलहाल साल 2 साल 3 साल अपने आप को पॉलिश करें छोटी कंपनीज़ के साथ। देखिए फ़र्क यहाँ आता है, फ़र्क ये आता है कि बड़ी कंपनीज़ में आप जाएंगे ना तो उनके लिए आप एकदम एक स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना। वो बेसिकली आपको काम सिखाएंगे और काम सिखाने के पैसे देंगे, ठीक है ना। तो एक वो होता है कि जो काम सिखाने के पैसे दे रहा है और एक वो होता है जो काम लेने के पैसे दे रहा है। तो दोनों की सोच में पैसे सेम होंगे, ठीक है ना, बट दोनों का काम करने के तरीके में फ़र्क होगा। बड़ी कंपनीज क्या होगी, आपको एक पोस्ट दे देगी, एक डेजिग्नेशन दे देगी और 2 साल 3 साल तक आपको उसी पोस्ट में उसी एक सर्टन एरिया में आपको यूज़ करेगी। बट छोटी कंपनीज में क्या होता है कि छोटी कंपनीज में कभी कभी आपको, बल्कि कभी कभी तो नहीं, तकरीबन आपको ऑलराउंडर बनना पड़ता है। मतलब अगर लेट्स सपोज आप मार्केटिंग की जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे मार्केटिंग भी करवाएंगे, आपको वहाँ पे सेल्स मैन भी करवाएंगे, आपको वहाँ पे अकाउंट्स भी सिखाएंगे, ठीक है ना, अकाउंट्स का काम भी आपसे करवाएंगे। तो करियर को स्टार्ट करने के लिए छोटी कंपनी बेस्ट होती है अपने आप को पॉलिश करने के लिए, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि शुरू का जो साल 2 साल 3 साल है वो आप छोटी कंपनी को सर्व करें, क्योंकि वहाँ से आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। वहाँ से सीखे, अपने आप को पॉलिश करें, अपने आप को ग्राइंड करें और उसके बाद बड़ी कंपनी की तरफ मूव ऑन हो। जब उसके बाद आप बड़ी कंपनी में जाएंगे ना तो उसके बाद आपकी वर्थ कुछ और होगी, आपकी वैल्यू कुछ और होगी। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी पॉलिश होकर जा रहे होंगे। तो दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क आता है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत जो अहमियत रखता है ये पॉइंट, ठीक है, जिसकी तरफ हमारा माइंड जाता ही नहीं है, वो ये कि देखिए किसी भी कंपनी में आप जब हायरिंग करते हैं ना या हम इंटरव्यू देने जाते हैं
तो हमारी सोच क्या होती है कि हम बस किसी भी तरीके से इस इंटरव्यू को क्रैक कर लें, किसी भी तरीके से हम इस जॉब को पा लें। क्यों? क्योंकि हमारे माशरे में स्टार्ट से ही एक मिथ चली हुई है कि मार्केट्स में जॉब्स नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में बहुत जॉब है, बस करने वाला हो, ठीक है ना, वे उस जॉब की वैल्यू को समझे। काम बहुत है। तो कभी भी आप इंटरव्यू देने जाए या किसी भी तरह जॉब की तरफ मूव ऑन हो, तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि उस कंपनी का जो ऑनर है या जो बॉस है वो खुद इटसेल्फ वो कैसा है, ठीक है ना, वो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ कैसा है। ज़ाहिर सी बात है, देखें आज के जो जितने भी हमारे यूथ है उनमें एटलीस्ट इतनी जो समझ है कि वो बात करने से लोगों को थोड़ा वो जज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अपने बॉस के पास जब भी जाए तो सिर्फ उनके सवालों का जवाब नहीं दें, ठीक है ना। सामने से आप भी अपने सवाल रखें कि भाई आज से एक मिसाल है, मैं अगर आपको अपने हाउस दे रहा हूँ या मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो आज से 3 साल 4 साल बाद आप मुझे कहाँ तक ले जा सकते हैं, ठीक है ना। सवाल पूछें बॉस से, उसे देखें कि वो आपके लेवल का है। ऐसा तो नहीं है कि आपको पे अच्छी मिल रही है, आपको टाइमिंग अच्छी मिल रही है, आपको जॉब अच्छी मिल रही है, बट बॉस इस माइंड का है कि आपकी जो एक डेली रूटीन है उसमें आप डिप्रेस हो रहे हैं या काम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो हो गया आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रह चुका है मेरा, इसके बिहाफ पे मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि सिर्फ अच्छी सैलरी या अच्छी कंपनी या अच्छी डेजिग्नेशन से काम नहीं होता। आपके बॉस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आपका सेट अच्छा होगा, आपका बॉस अच्छा होगा, तो वो आपको साथ अपने बढ़ाएगा आगे, ठीक है ना। वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। बॉस अच्छा नहीं होगा तो वो आपको डिप्रेशन में डाल देगा, ठीक है ना। आप अपनी जॉब से अनोइंग फील करेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। एक एनेक्सिटी होती है वो फील करेंगे आप। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि आप मैट्रिक के या कॉलेज के फ़ौरन बाद अगर आपका बिज़नेस का माइंड है तो आपने किस तरीके से स्टार्ट करना है अपने बिज़नेस के सर्कल को और किस तरीके से उसमें सक्सेसफुल होना है। थैंक यू सो मच। देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।